Good morning, students. Myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, Betia Chhani. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड से प्रेमचंद की दो बैलों की कथा का चौथा और अंतिम भाग पढ़ाने जा रही हूँ। तीसरे भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार कांजी हाउस की दीवार को तोड़कर हीरा और मोती ने पशुओं को आजाद कराया एवं खुद दूसरों के हाथों नीलाम होने के लिए वो मजबूर हो गए। हालांकि वो नीलाम जिस समय हो रहे थे उनके मन के अंदर बहुत अधिक क्षोभ था, बहुत अधिक दुख था। दोनों ही अपने नीलाम होने पर दुखी एवं निराश थे। वे किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों नीलाम होना नहीं चाहते थे। वे तो अपने सिर्फ मालिक की सेवा ही करना चाहते थे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। अब ये हीरा और मोती दोनों ही सोच रहे हैं कि यदि हम नीलाम होते हैं तो भी हमारे लिए वही बात है, और यदि हम कांची हाउस में पड़े रहते हैं तो भी हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए तो मरना और जीना दोनों ही एक बराबर हो गया है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास भी रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया, क्या अब ना बचाएंगे? अब फिर प्रश्न कर रहे हैं कि एक बार तो उस लड़की के हाथों भगवान ने हमें बचा लिया था, क्या फिर से हमें ईश्वर एक बार और मौका देंगे और क्या हमें फिर से नहीं बचाएंगे? यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। अब आपस में ये बात कर रहे हैं कि यदि छुरी चलाएगा तो चलाने दो, उससे क्या अंतर पड़ता है। हमारे मर जाने के बाद भी हमारा मांस, सींग, खाल, हड्डी सब के सब लोगों के काम आ जाएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस व्यक्ति के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे। वो इतना अधिक डर चुके थे कि वो उस व्यक्ति के साथ जाना नहीं चाहते थे, और डर के मारे उनकी बोटी बोटी कांप रही थी, क्योंकि जरा सी भी चाल धीमे हो जाती थी तो वो व्यक्ति जो था उनके ऊपर डंडे बरसाने लगता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चलता नजर आया। रेवड़ का तात्पर्य होता है बच्चों पशुओं का एक झुंड। बहुत बड़ा झुंड जो था वो चलता हुआ चला आ रहा था। हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि इनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी। ये दोनों आपस में सोच रहे हैं कि कितने ये स्वार्थी पशु हैं जो हम दूसरों के हाथ नीलाम होकर के जा रहे हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया, उन्हें लेके गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रति क्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। सहसा ही उनके अंदर एक आशा की किरण जागृत हो जाती है और मन उनका पुलकित होकर कुलांचे भरने लगता है, और वो ये सोचने लगते हैं कि ये जो राह है वो उनका चिर परिचित राह उनको दिखाई दे जाती है, और प्रसन्नता से वो फूले नहीं समाते हैं और आपस में विचार विनिमय कर रहे हैं कि हमारा रास्ता तो आ गया और हम इसी रास्ते से उसे लेकर गया था। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति उलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। थान जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है। वो व्यक्ति भी पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा था जिस व्यक्ति के हाथों ये नीलाम हुए थे।
झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी जो हीरा और मोती का मालिक था, वो दरवाजे पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाया। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। अब ये हीरा और मोती अपने मालिक, अपने स्वामी को देखकर इतना आनंदित हो जाते हैं, इतने खुशी में झूम उठते हैं कि खुशी के आंसू इनकी आंखों से निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। वो व्यक्ति जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए लाता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो। चुपके से चले आओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तभी बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं। अब झूरी में और जिस व्यक्ति ने नीलाम करके ये हीरा और मोती को लेके आए थे, दोनों में वार्तालाप चल रही है। वो देना नहीं चाह रहा है और झूरी कह रहा है कि ये मेरे बैल है। वो व्यक्ति झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। वो व्यक्ति पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये सारा तमाशा देख रहे थे। हीरा ने कहा, मैं तो डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर उस व्यक्ति को मारना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे नहीं छोड़ता। अब ना आएगा तो दूरी से खबर लूंगा, देखूं कैसे आता है। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। अब ये सोच रहे हैं कि मैं मर जाता तो मर जाता, लेकिन उस व्यक्ति के मैं किसी भी काम नहीं आता जो कि वो मुझे बेचने पर आमादा था। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए तो हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में खुशी का माहौल बना हुआ था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे को चूम लिया। चलिए अब हम पाठ से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? आंसर है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि कैद पशुओं की संख्या का पता चल सके और पता लगाया जा सके कि उनमें से कोई पशु भाग या मर तो नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 2, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? आंसर है, छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। वह मां के बिछड़ने का दर्द जानती थी, इसलिए जब उसने हीरा मोती की व्यथा देखी तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। उसे लगा कि वे भी इसी तरह की अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल उभर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से नीति विषयक मूल उभर कर सामने आए हैं। विपत्ति के समय मित्र की सहायता करनी चाहिए। आजादी के लिए हमेशा सजग एवं संघर्षशील रहना चाहिए। अपने समुदाय के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल है, इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत कहानी से प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? आंसर है, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख
समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ के स्थान पर संत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण समानता के पात्र नहीं समझा जाता। क्वेश्चन नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? हीरा और मोती दोनों बैलों में गहरी दोस्ती थी। कहानी के कुछ प्रसंगों के माध्यम से ये बात स्पष्ट होती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जब ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो दोनों ज्यादा से ज्यादा बोझ स्वयं झेलकर दूसरे को कम बोझ देने की चेष्टा करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक के मुंह हटा लेने पर दूसरा भी हटा लेता था। जब कुछ लोगों ने खेत से पकड़कर ले जाने के लिए दोनों को घेर लिया, तब हीरा निकल गया, परंतु मोती के पकड़े जाने पर वह भी बंधक बनने के लिए स्वयं ही लौट आया। कांची हाउस के दीवार टूटने पर हीरा ने भागने से मना कर दिया, तो अवसर होने के बावजूद भी मोती उसे छोड़कर नहीं भागा। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। आंसर है, हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं, इसलिए समाज के में नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड ना दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। क्वेश्चन नंबर 7, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? आंसर है, प्रेमचंद ने किसान जीवन में मनुष्य तथा पशुओं की भावनात्मक संबंधों को हीरा और मोती दो बैलों के माध्यम से व्यक्त किया है। हीरा और मोती दोनों झूरी नामक इंसान के बैल हैं, जो अपने बैलों से अत्यंत प्रेम करता है और इस प्रेम से वशीभूत होकर हीरा और मोती अपने मालिक झूरी को छोड़कर कहीं और नहीं रहना चाहते। इससे यह स्पष्ट है कि पशु भी स्नेह का भूखा होता है। प्रेम पाने से वे भी प्रेम व्यक्त करते हैं और क्रोध तथा अपमान पाकर वे भी असंतोष व्यक्त। क्वेश्चन नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। मोती के इस कथन से इसकी निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। वह आशावादी है क्योंकि उसे अभी भी यह विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। वह स्वार्थी नहीं है, स्वयं भागने के बजाय उसने अन्य सभी जानवरों को सबसे पहले भागने का मौका। अब मैं आप लोगों को पाठ से संबंधित होमवर्क देने जा रही हूँ। प्रेमचंद की जीवनी लिखें, पहला। दूसरा, दो बैलों की कथा के शब्दार्थ लिखें। तीसरा है, दो बैलों की कथा के प्रश्न एवं उत्तर लिखें।